नमस्कार दोस्तों, आज एक वीडियो पूरे देश के सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और वीडियो में ये दिख रहा है कि वाराणसी के एक गौशाला के अंदर एक बछड़ा वहां पर पड़ा हुआ है जिसको कुत्ता नोच नोच कर खा रहा है और वहीं पर अन्य जो गायें दिखाई दे रही हैं, जो मवेशी दिखाई दे रहे हैं, लग रहा है जैसे वो पता नहीं कब के पानी पिए होंगे, कब उनको अन्न मिला होगा, भूसा घास मिला होगा। देखने से लग रहा है कि ये कितने जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं। ये योगी सरकार खास करके गो वंशों की रक्षा के नाम पर आई। इसी को लेकर के शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद मुखर हैं, गोष्ठी यात्रा की वो घोषणा कर चुके हैं। गाय को राज्य माता बनाने के लिए वो लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन हालात ये है कि वहीं पर बछड़े को कुत्ता नोच नोच कर खा रहा है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ऐढ़े गांव स्थित ये बताया जा रहा है कि ये गौशाला है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष वाराणसी वाराणसी महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे जी हैं और हम राघवेंद्र चौबे जी से ये समझेंगे कि ये सब क्या हो रहा है, जबकि हम अपने वाराणसी में गायों के लिए हर घर से ग्रास निकलता है, बाहर उनकी पहली रोटी निकाली जाती है, लेकिन आज काशी के ही गौशाला में जो ये दृश्य सामने दिख रहा है, वीडियो वायरल हो रही है, इसको लेकर के राघवेंद्र जी आपको क्या कहना है, आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से जो वीडियो हम सब ने देखा है उसको हमारे कांग्रेस के नेताओं ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने और तमाम नेताओं ने उसको लगाया भी है और मांग की है कि पूरे प्रकरण की जांच हो और वहाँ पे व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाए। और लगातार इस बात को हम सब लोग पुरजोर तरीके से शंकराचार्य के समर्थन में उनके गौ माता के रक्षा के लिए गौ माता को राज्य माता और राष्ट्र माता की दर्जा देने का जो मांग अभियान है उस पर निरंतर हम लोग अपना समर्थन भी दे रखे। और ये सरकार आप देख रहे होंगे किस तरह से केवल राजनीतिक मंचों पे और लफबाजी करके, केवल बयानबाजी करके अपनी शासन सत्ता को बचाए रखना चाहती है। बड़ी बड़ी बातें और धरातल पे कुछ नहीं, चाहे वो मंदिर को लेकर के हो, चाहे गौ माता को लेकर के हो, या समाज के किसी भी वर्ग को लेकर के हो, केवल आपसी व्यवस्था को फैला करके अपनी शासन सत्ता को बचाए रखने का कुकर्म भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और उनकी सरकारें करती आ रही है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, पूरे देश में डंका पीटते हैं कि गोरक्षा गोरक्षा कर रहे हैं, गो हत्या बंद करा दिए हैं और तमाम, लेकिन जो सरकारी आंकड़े हैं उसका ठीक विपरीत है। हम क्यों ना माने कि आप कांग्रेस के इसलिए इल्जाम लगा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमने जो है 20,000 करोड़ रुपए, संभवतः शायद 20,000 या 2,000 कुछ ऐसे उन्होंने कहा है, हाँ। 20,000 का कहा है कि 20,000 करोड़ रुपए हम गो रक्षा के लिए बजट में हमने जो है प्रावधान किया है। 50 रुपए पर जो है गाय पर हमको पर प्रतिदिन खर्च करना है। तो क्या इतना बड़ा बजट है और फिर ये हालात कैसे? पूरा बजट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और अधिकारियों के जेब में जा रहे हैं, उनके घरों को जा रहे हैं। आप देख लीजिए उस वीडियो में कि गौ माता किस स्थिति में, उनको ठीक से पानी ही नहीं पिला पा रहे हैं, उनको भोजन क्या करा रहे हैं। और हाँ, इनका कई सैकड़ों गुना इनका जो बीफ कंपनियों से चंदा बढ़ गया है, इन्होंने स्वीकार किया है, बॉन्ड ले रहे हैं उनसे गो बीफ, और इंडिया बीफ निर्यात में आगे बढ़ गया और उसमें सबसे बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश का है। बीफ एक्सपोर्ट जो हो रहा है इसमें इंडिया से, उसमें सबसे ज्यादा उस एक्सपोर्ट में अगर कोई राज्य योगदान कर रहा है तो उत्तर प्रदेश से हो रहा है। और इनके नेताओं के संरक्षण में बीफ निर्यात हो रहे हैं, गौ की हत्या की जा रही है। और इस हफ्ते 2 घटना, एक कल आपने देखा हमारे शंकराचार्य अवसरानंद जी का, तो वहां उनके लोगों ने गाय को काटा जा रहा था और उसको गिरफ्तार करके उसको पकड़वाया, लेकिन शाम तक चौकी पे सेटलमेंट करके उनको छोड़ दिया गया। शंकराचार्य जी, ये बड़ा आरोप है कि और काशी में आज हम सब ने जो देखा बहुत ही मर्माहत करने वाला दृश्य है और कहीं ना कहीं सारे हम सब लोग को दुख भी पहुंचा और हम उद्वेलित भी हैं। और आने वाले दिनों में हम लोग आंदोलन करेंगे और वहां व्यवस्थाएं कराएंगे। काशी के तमाम ऐसी घटनाएं काशी में होती हैं और
काशी के ही चुन करके गए हुए सांसद जो आज देश के मुखिया हैं वो बोलते नहीं है, तो कांग्रेस को हैरानी होती है? या फिर कभी आप लोग ऐसा मांग क्यों नहीं करते हैं कि हमारा सांसद गया कहाँ कहाँ खो जाता है, क्यों नहीं बोलता हम लोग है? निरंतर मांग करते हैं और हम लोग जब बाहर भी जाते हैं तो निश्चित रूप से जब बुद्धिजीवियों के बीच में बैठते हैं तो लोग हम लोग को एक हीन दृष्टि से लोग देखते हैं कि आप काशी के लोग हैं। हिंदुस्तान को बर्बाद करने का श्रेय अगर पिछले 12 वर्षों से कहीं किसी के खाते में आया तो काशी के खाते में आया है। न काशी को कुछ मिला नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और न देश को कुछ मिला, केवल लबबाजी। जो वित्त मंत्री 61 रुपया डॉलर पहुंचने पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मनमोहन सिंह की सरकार की लानत मनानत करती थी, आज वही वित्त मंत्री 94-95 रुपया डॉलर पहुंच गया तो कह रही है कि हमारा रुपया मोटा हो गया। न इनके अंदर कोई नीति है न कोई नैतिकता है। झूठ बोलना इनका नैतिक अधिकार है और ये झूठ को इतना सजा करके परोसते हैं और इतनी बेहयाई से। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि शायद रात तक प्रशासनिक अधिकारी बोल दें कि ये जो वीडियो विपक्ष दिखा रहा है एड़े गांव का AI जनरेटेड हो जाएगा। ये ऐसे आरोप विपक्ष के ऊपर लगा देंगे और विपक्ष को ही घेरने का काम करेंगे। इनका दोगला चरित्र और दो मुहा चरित्र, पता नहीं इनको डर नहीं लग रहा है। ये जनता है, जिस दिन पलटेगी ना उस दिन सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी नरेंद्र मोदी जी को और इनके सरपरस्त लोगों को। इंतजार करेंगे। बरस भर हो गए, एक यहां चलने वाला है रोपवे, उसको लेकर के दो रास्ता जो शहर का प्रमुख रास्ता है वो पूरी तरह से बंद है। शहर के प्रमुख रास्ते ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूं भैया, हम लोग यहाँ जमीन पे काम करने वाले लोग हैं। उस प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए सैकड़ों, आपको याद होगा माला मंडी नगर निगम, उस पर पता नहीं किस हक से जाकर के वहां लोगों को सड़क पे, सुबह वहां सड़क पे लोग अब दुकानें लगा रहे हैं। और इनका दूसरा रोपवे स्टेशन के ठीक सामने आपको होगा बनारस की प्राचीन सब्जी मंडी है, सोनकर समाज के लोग, और मुझे लगता है कि प्रतिदिन वहां कम से कम 2500-3000 दुकानें, लोगों का पेट पलता, उसको हटाने की तैयारी चल रही है। तो ये गरीबों के दुश्मन है और रोपवे बनारस को जरूरी कहा। आपको सुंदरता जो वो बहुत सुंदर बनाना चाहते थे, आपको सुंदरता बनारस की अच्छी नहीं लग रही है। सुंदरता बना दिए हैं आप, विश्वनाथ मंदिर के आसपास की रोड चौड़ी कर दिए, कौन सा सुंदर बना दिए, बल्कि डिवाइडर लगा करके और उसको कंजेक्शन कर दिया है, दिन भर जाम लगा रहता है। आप तो कह रहे हैं हमने चमका दिया है बनारस को, बनारस पूरा हमने परिवर्तित कर दिया, बनारस आज जो है एकदम चमक रहा है। सिर्फ झूठ झूठ। बनारस में आज भी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। मैं जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते मैं कह रहा हूं कि आज भी बनारस के अधिकांश इलाकों में शुद्ध पेयजल का पानी नहीं जा पा रहा है। लोगों को प्रताड़ित करने का अलग अलग तरीका, आज सिलेंडरों के लिए लोग लाइन पर लग रहा है। रोज हम लोग 10 लोगों को भेज के केवाईसी करा के नंबर, जिलाधिकारी सभी जिलों के जिलाधिकारी कहते हैं कि एकदम प्रचुर मात्रा में है। और अखबार में, अच्छा ये बताइए, अखबार में हेडिंग छप जाती है कि प्रचुर मात्रा में है। ये इनका सब मैनेजमेंट का खेल है। ये बोलते कुछ और है, होता कुछ और है। आज ही मुझे मीडिया के माध्यम से मालूम चला कि बनारस में 5 शादियों को सिलेंडर न मिलने का कारण कैंसिल करना पड़ा। लोगों ने कैंसिल कर दिया, परेशान हो रहे हैं लोग। शादी का सीजन है, शादियां शुरू होने वाली हैं, त्योहारों का सीजन बीता है, और लेकिन जनता अपने मूलभूत उलझा करके, आप देखिए बनारस से प्रीपेड मीटर लग रहा है, इस मीटर से ही लोग भी परेशान थे। अब फिर और कब आप बैठे हम आप बात कर रहे हैं, उस मीटर में चिप रिचार्ज खत्म, अभी लाइट चली जाएगी, फिर रिचार्ज करेंगे तब फिर लाइट आएगी। नहीं, उसके बारे में हमने एक रिसर्च किया तो लोगों ने बताया कि भैया ये तो ऐसा जो है प्रक्रिया आ गई है कि अब घर में ही लड़ाई होगी। हाँ। इसलिए कि वो हम बार बार देखेंगे कि आज हमारा कितना खर्च हुआ, तो किसी दिन देखेंगे हमारा 25 हुआ, 50 होगा तो हम पूछेंगे घर वालों से कि क्यों हुआ, तो आपस में लड़ाई होगी। ये तो बातें आ रही हैं सामने। ये सरकार, संसाधन वही है, संसाधन वही है, और ये पूरी तरह से फेलियर हो चुके हैं। जनता के कोष को खाली कर चुके हैं। जो जनता के हित में जिन पैसों का उपयोग होना था, उन पैसों को अपने व्यापारी मित्रों के बढ़ाने में लगा रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए। क्यों इनको किसी तरह भी कुछ भी लगा के, प्रशासनिक दबाव बना करके, पैसे फेंक करके इनको सत्ता में बने रहना है। आपस में लोगों को की लड़ाई करा करके, व्यवस्था फैला करके सत्ता में बने रहना है। किसी तरह सत्ता हाथ से ना निकले, इसके लिए इनके प्रकार। और जब आप सत्यता की जांच करेंगे, जिस मुद्दे पे मैं बनारस में डंके की चोट पे कह रहा हूं,
जिस मुद्दे पे आप भारतीय जनता पार्टी के नेता आ जाएं, जगह तय कर लें, बात कर लें 1 to 1 आकर के। 600 करोड़ के ऊपर का प्रोजेक्ट पोरबंदर, किसको लाभ हो रहा है? एक भी नाव आज तक पूरी नहीं हो पाए। दे आ जाए, ईमानदारी वाला आंकड़ा लेकर, क्या कितनी जहाजें चली और उस 600 करोड़ जनता का बर्बाद करके कितना राजस्व। क्रूज चला रहे हैं, क्रूज चला तो रहे हैं, क्रूज चला रहे हैं। जरा चलती है तो जरा आसपास के यहाँ के लोकल लोगों की नाव का जरा हाल चाल ले लीजिए। हम लोग बनास के लोग हैं, पता करते हैं। लोग डर के मारे दाहिने, कई नावें क्रूज के नीचे आ जाती हैं। लोगों के जान माल, जब वो अप डाउन चलता है और उस पर क्या क्या हो रहा है, वो बदलने दीजिए सरकार, सब कुछ जनता के सामने आएगा। बदलने दीजिए सरकार, सब कुछ जनता के सामने आ जाएगा। लेकिन हम फिर एक बार जो है गौवंश पर आते हैं। राघवेंद्र जी, आप बनारस के हैं, आपका जन्म बनारस में हुआ। हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि बनारस के हर गली में, हर रोड पे, हर मंडी में हमारे यहाँ सांड दिखाई देते थे और हम उनको बाबा बाबा के नंदी कह करके पुकारते थे। आज वो सांड गए कहाँ? एक हफ्ते से हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं। पूरे शहर के लोग कह रहे हैं कि सांड गायब हो गए। तो आखिर सांड गायब हो गए तो कहां गए? अपने से चले गए, या फिर बूचड़खानों के भेंट चढ़ गए, या फिर उनको गायब करा दिया गया? और गायब करा दिया गया तो किसको डर था उस सांड से? तो ये डर, ये स्मार्ट सिटी कागज पे बना करके आप उनको संरक्षित नहीं कर पाए। मुझे तो, हम लोग लगे हैं, जांच कराएंगे इसकी, जांच करवा भी रहे हैं, वास्तविकता जनता के सामने लाएंगे। लेकिन उनकी बाबा के वाहन की बाबा रक्षा करें। ये बहुत निर्दयी लोग हैं और अपने रसूख, अपने आप को सही साबित करने के लिए किसी हद पर जा गुजरते। बनारस में सांडों को लेकर के इस संस्कृति, एक चौराहा बना है, वहां पे इन्होंने सांड को प्रतीक रूप से बैठा दिया। हाँ, वो मालूम है, वो पत्थर के अब सांड बनाए जा रहे हैं और जीव को कहाँ अदर स्टेटों में भिजवा करके कटवा दे रहे हैं। उनको यहाँ से, काशी से पलायन करा दे रहे हैं। वो सब की जांच हो रही है। हम लोग भी अपने स्तर से लगे हैं और बहुत जल्द जनता के सामने सच्चाई। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमारे विश्व गुरु हैं और छोटे वाले जो गुरु हैं, इनको ऐसा लगता है कि हमारे काफिले में और हमारे रास्ते में सांड आ जाएगा और इसी के चलते हटवा दिया? निश्चित रूप से लगातार दूसरी बार अब जब नरेंद्र मोदी जी प्रशासनिक सचिव से जीत करके आए तो शायद वही एक कारण बना भी था, सांड। और एक जो आप सबको याद होगा कि उनके काफिले पे, उनके गाड़ी पे चप्पल चल गया था। तब से घबराए, उसके बाद से कोई रोड शो नहीं किया उन्होंने। लगभग 2 साल होने जा रहा है और आज तक कोई उसके बाद दोबारा रोड शो नहीं किया। और मैं भी बनारस से, हम लोग यहीं पैदा हुए हैं, 40 साल मेरी अवस्था हो गई और यहाँ के कण कण से जुड़े हैं। बाबा के सेवक के रूप में हम लोग यहाँ पे हैं। और मैंने जितना काशी को समझा है और बुद्धिजीवियों के बीच में जो मैं बैठता हूँ, मेरी बात होती है, काशी प्रतिकार करती है और प्रतिकार का समय अब नजदीक आ गया है। राघवेंद्र जी, आप अभी युवा हैं, कांग्रेस के नेता हैं, आप राष्ट्रीय लेवल के जो नेता वाराणसी में आते हैं, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, उनके साथ भी होते हैं। आपके ऊपर भी बहुत सारे जो है केस हैं, कई FIR है आपके ऊपर। 36 मुकदमे हैं। आप 40 साल के हैं और 36 मुकदमे आपके ऊपर हो गए। 36 मुकदमे मेरे ऊपर हैं। 45 साल की अवस्था है। और बता दूं, हम लोग, मैं छात्रावास से आया हूं और 96 से हम लोग की शुरुआत हुई, हरिचंद महाविद्यालय से। 96 से लेके 2014 तक मेरे ऊपर केवल कोई सारे पॉलिटिकल मुकदमे 7 थे। लेकिन 2014 से लेकर के 2026 तक आज के डेट में लगभग 36 मुकदमे, 35 से 36 मुकदमे हम लोग के ऊपर हैं, केवल इनके विरोध प्रदर्शन के कारण। कोई हमारा किसी से कोई व्यवस्था वाला कोई मुकदमा है ही नहीं। आप बनारस में अधिकारी पता करा लीजिएगा आप। अच्छा, एक बात और हम पूछ लेते हैं, क्योंकि हमारा महंगाई का विरोध किया तब मुकदमा, इनके गलत नीतियों का विरोध किया तब मुकदमा। अभी मनगंगा घाट पे इन्होंने जो तोड़फोड़ मचाई, उसके पहले बोले, देखिए सबसे बड़ा उदाहरण के झूठ के पकड़ने का, आप सबको याद होगा, यहाँ के जिलाधिकारी और तमाम लोग कह के उन मूर्तियों को हम लोगों ने संरक्षित कर दिया। मैं आपको पेपर दिखा रहा हूं, मैंने बकायदे परमिशन लेकर, हमको पता है, हम लोग परमिशन लेकर के मैं वहां देखने की अनुमति मांगा, लेकिन हम लोग को गिरफ्तार करा करके भेलूपुर थाने में बैठा दिया गया और रात 9 बजे तक बैठाया रखा गया और
तब छोड़ा गया कि आप लोग। ये हकीकत तो हम लोगों को पता है, क्योंकि हम लोग भी काशी के कण-कण से परिचित हैं। और राघवेंद्र जी जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। और वहां पे जो हुआ है वो सरकार चाहे जितना भी कह ले, वो सारी बातें झूठी हैं और तोड़ा ही गया। ये सब जितने अधिकारी आते हैं बाहरी अधिकारी हैं, इनको कुछ पता होता नहीं है दोस्तों। वो काशी के बारे में कुछ जानते ही नहीं। राघवेंद्र जी ने जैसे कहा, काशी को अगर जानना है तो कोई भी व्यक्ति हो, हमारे काशी में कहा जाता है कि कम से कम उसको 7 जन्म लेना पड़ेगा काशी में, तब वो काशी को जान पाएगा। राघवेंद्र जी एक बात हम आपसे पूछ रहे हैं। आज हमारी एक संत से बात हुई, मठ के संत से। उन्होंने कहा, उनसे हमने कहा कि अरे ये जो है गौशाला में इस तरह का हुआ है और इस पर हम चाहते हैं कि आप अपनी बात रखें। उन्होंने कहा नहीं हम तो नहीं बोलेंगे, इसलिए कि सरकार के खिलाफ हो जाएगा, योगी जी नाराज हो जाएंगे। तो ये किस तरह के ये संत हैं? हमारे काशी में तो ऐसे संत होते नहीं थे पहले। हर चीजों को दो चीजों में बांट दिया गया है और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और दुर्भाग्यपूर्ण न रहता, मुझे लगता है कि या तो द्वापर त्रेता में धर्म अपना संकट में आया था या आज के दौर में है। 2 तरह के संत हो गए। सबसे बड़ी बात है जो हमारे शंकराचार्य जो विधि विधान से आज उनको सफाई देनी पड़ रही है। हम आप तो बहुत छोटी चीज है जिनको पूरी प्रक्रिया करके बैठाया गया शंकराचार्य जी के पदवी पे निरंतर, क्योंकि वो सरकार की कलई खोलते हैं। उन्होंने, हमारी सरकार थी, हमारे सरकार के खिलाफ जाके उन्होंने गंगा को लेकर के आंदोलन किया। और खुद मैं शंकराचार्य के पास बैठा था, एक दिन बता रहे थे कि मैंने मनमोहन सिंह को डांटते हुए, जो कि उसमें शंकराचार्य भी नहीं थे, डांटते हुए उन्होंने कहा कि आपको गंगा को लेके बोला। और मनमोहन सिंह जी ने लगभग 1 महीने की तैयारी करा करके गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया। और सरकार बदलेगी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। मैंने उस जो मुझे आपने बताया भी, मैं बता रहा हूँ, हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हम गौ को राष्ट्रमाता का दर्जा देंगे और गौ रक्षा को लेकर के जो बन पड़ेगा हमारी सरकार करेगी। और इसलिए हमारे आने वाले राज्य के चुनाव में और केंद्र के चुनाव में हमारे घोषणा पत्र में भी रहेगा। धन्यवाद राघवेंद्र जी, आपने हमारे YouTube चैनल द पत्रकार टीवी के लिए आपने समय निकाला। लेकिन दोस्तों एक बात आपके सामने हम खरी खरी कह देना चाहते हैं कि वाराणसी इस समय दुश्वारियों से गुजर रहा है। ना तो देश के प्रधानमंत्री को वाराणसी से कुछ लेना देना है, ना तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को लेना देना है। बस इनको यहां करना क्या है कि कोई ना कोई नया सिगुफा, नई कोई प्रोजेक्ट के नाम पर कुछ थोड़े बहुत काम कराना और उसके बाद वहां से उगाही करना, यही इन दोनों सरकारों का उद्देश्य है। बाकी इनका कोई उद्देश्य नहीं है। और प्रधानमंत्री को काशी ने चुना है, तीसरी बार चुना है, लेकिन काशी की जो मांग है, जो काशी के जनता के दिल में जो बात है, उस पर हमारे प्रधानमंत्री कभी खरे नहीं उतरे। तो हम आज कहेंगे कि काहे का हम प्रधानमंत्री पर गर्व करें। दोस्तों नमस्कार, हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।